नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी एग्रेन डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार क्या होते हैं और अलंकार कितने टाइप्स के होते हैं और अलंकारों से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, 1 या 2 क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अलंकार की बात करें तो अलंकार जो शब्द है वो अलंकृत है ना। जैसे कि अलंकार में ये बताया जाता है कि जिस प्रकार से अगर हम किसी महिला की बात करें, महिला अपना एक पूर्ण रूप से अगर श्रृंगार करे है ना, और उस श्रृंगार से महिला की शोभा बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से किसी कविता में, किसी काव्य खंड में जब ऐसे शब्दों के विशेष गुणों का मेल होता है, उससे वो कविता, वो रचना काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लगने लगती है और एक मीनिंगफुल उसका भाव निकलता है। तो इस प्रकार के शब्दों के मिलने से जो हमारी कोई रचना बनती है, कोई कविता बनती है, वो क्या कहलाती है? अलंकृत कविता कहलाती है। ठीक है नहीं? तो उससे क्या होती है, उस काव्य खंड की शोभा बढ़ जाती है। कहने का मतलब ऐसे शब्द जो किसी काव्य खंड की शोभा को बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। जैसे जनरली आपने सुना होगा, बहुत बार आपने सुना भी होगा, जैसे तरनी तनुजा तट तरवर तर तमाल बहु छाए, या आपने सुना होगा कनक कनकते 100 गुने माधुकता अधिकाय, वाह खाए बोराय जग पावे बोराय। तो ये शब्दों को बोलने में या इनसे किस प्रकार से मीनिंग निकल रहा है ना। या रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इस प्रकार से जो कबीर के, रहीम के, जितने भी हमारे पास पोएट हैं, इनकी सब जो रचनाएं होती हैं वो किसी न किसी रूप से उसमें अलंकार छुपे रहते हैं और उन अलंकारों के आधार पर उसका हम अर्थ, मीनिंग निकालते हैं। और शब्दों के आधार पर और अर्थ के आधार पर 2 तरीके से जनरली हम अलंकार की पहचान करते हैं। एक शब्द के आधार पर, जहाँ पर शब्द के आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं उसे बोलते हैं शब्दालंकार, और जहाँ पर हम अर्थ के आधार पर, मीनिंग के आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं उसे बोलते हैं अर्थालंकार। ठीक है। एक तीसरा टाइप का और अलंकार होता है जिसका यूज़ तो कम होता है लेकिन फिर भी उसको माना गया है अलंकार में, वो होता है पाश्चात्य अलंकार या आधुनिक अलंकार। ठीक है, तो थोड़ा सा अब समझते हैं हम इसको थोड़ा सा डिटेल से। अब मैंने थोड़ा सा इसको मेंशन कर दिया है आपके समझने के लिए। क्या मेंशन किया हुआ है? मेंशन ये किया हुआ कि अलंकार, सबसे पहले अलंकार की संस्कृत में कैसे लिखा गया? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पर शक्सते। कहने का मतलब है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों अर्थात गुणों को क्या बोलते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, जो काव्य की क्या बढ़ाते हैं? शोभा बढ़ाते हैं। जिस इस प्रकार से मैंने पहले ही बताया आपको, स्वर्ण आभूषणों के द्वारा, उसके सौंदर्य से, किसी महिला का श्रृंगार होने से महिला की खूबसूरती बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से अच्छे शब्दों और अच्छे मीनिंग से किसी काव्यखंड की शोभा बढ़ती है, उसे हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के टाइप आते हैं। अलंकार जो है जनरली मैंने यहाँ पर 3 तरीके से मेंशन कर रखा है। वैसे जनरली शब्दालंकार और अर्थालंकार जनरली 2 टाइप का आपको दिखेगा। अगर बाय द वे ऑप्शन 3 होते हैं तो फिर हम तीनों में जाएंगे, अदरवाइज हम शब्दालंकार और अर्थालंकार जनरली 2 टाइप के। शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जो शब्द पर आश्रित होते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जो है, यमक अलंकार जो है ना, वो किस में आएंगे? वो इस पर आएंगे, वो शब्द पर आधारित होता है, केवल उसमें एक शब्द रिपीट होता है बार बार। जैसे तरनी तनुजा तट तरुवर तर तमाल बहु छाए, तो वर्ण की आवृत्ति उसमें क्या आ रही है? बार बार आ रही है। यानी कि एक शब्द क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। अर्थालंकार अर्थ पर आश्रित अलंकार होते हैं। जैसे उत्प्रेक्षा लिखा मैंने, क्या लिखा? उत्प्रेक्षा। जिसे उत्प्रेक्षा की विशेषता होती है मनु, मानो, है ना। जैसे मुख मानो चंद्र है ना, तो मानो शब्द जहाँ पर आ जाएगा, मानो, मन हूँ, इस टाइप के जो शब्द आएंगे वो अर्थालंकार में जाएंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं पाश्चात्य या आधुनिक अलंकार क्या होते हैं। पाश्चात्य अलंकार या आधुनिक अलंकार वे अलंकार होते हैं जो आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से आए हुए अलंकार होते हैं। जैसे मानवीकरण, है ना। मानवीकरण में हम निर्जीव वस्तुओं में भी क्या करते हैं? सजीव होने का बोध करते हैं। ठीक है,
जैसे प्राकृतिक चीज़ों में भी सजीव होने का जहाँ बोध होता है वो मानवीकरण होता है। अब इसको थोड़ा सा हम आगे स्टेप में डिटेल से और देखते हैं। ठीक।